हेलो दोस्तों, तो अभी हम लोग बात करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। चलिए बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, जिसको हम प्यार से बोलेंगे ओएस। ओके, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है पहले वो जान लेते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का डेफिनेशन कुछ इस प्रकार से होगा: सॉफ्टवेयर दैट मैनेज कंप्यूटर हार्डवेयर एंड प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर रनिंग एप्लीकेशंस, उसको हम बोलेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या बोला ऑपरेटिंग सिस्टम का डेफिनेशन? ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है जो कि मैनेज करता है कंप्यूटर के हार्डवेयर को और एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जहाँ पे हम एप्लीकेशंस को रन करवा पाएँ, उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। या फिर शॉर्ट में अगर बोलना चाहेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम का डेफिनेशन, तो ये बोल सकते हैं ये एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में, कंप्यूटर हार्डवेयर और यूजर के बीच में। जैसे कि हम एज अ यूजर हैं और यहाँ पे मेरा ये जो विंडो है, ये विंडो मेरा क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। और यहाँ पे एक इंटरफेस हमको प्रोवाइड किया है जिससे हम इजिली इसको यूज कर पाएंगे। तो ये भी एक इसका डेफिनेशन बोल सकते हैं क्या? ये एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है जिससे हार्डवेयर और यूजर के बीच में कम्युनिकेट हो पाए। ठीक है, इसका डेफिनेशन क्लियर हुआ। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है मालूम चल गया। इसके बारे में कुछ कुछ इंस्टॉलेशन का प्रोसेस होता है। जब ये मेरा विंडो हो, कोई भी लैपटॉप में विंडो, मैक और लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है जनरली। ठीक है, तो इसका इंस्टॉलेशन का क्या प्रोसेस होता है, क्या क्या होता है, पहले वो जान लेते हैं। तो यहाँ पे इंस्टॉलेशन का प्रोसेस दिया गया है। तो द प्रोसेस, इंस्टॉलेशन होता क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम का इंस्टॉलेशन क्या होता है वो जानते हैं। The process of setting up and configuring an operating system on a computer is known as installation. तो installation का definition कुछ इस प्रकार से होगा: the process of setting up and configuring an operating system on a computer. एक कंप्यूटर पे हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम को कॉन्फ़िगर करना और सेट करना, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इंस्टॉलेशन। क्लियर हुआ? इंस्टॉलेशन किसको बोलते हैं? ओके, अब आते हैं इंस्टॉलेशन का कुछ कुछ की टर्म होता है उसको जानते हैं। इंस्टॉलेशन का कुछ कुछ की टर्म, जैसे कि पहला होता है क्या? बूटेबल मीडिया। बूटेबल मीडिया ये की टर्म है, आप ध्यान रखिएगा। अगर इंस्टॉलेशन से क्वेश्चन आता है तो ये सब आपको लिखना पड़ेगा। पहले होता है बूट मीडिया। तो बूट मीडिया क्या होता है? जब भी हम कोई ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टार्ट करते हैं तब उसको बोलते हैं बूट कर रहे हैं। ठीक है, बूट कर रहे हैं। तो उसमें क्या होता है, एक हमको एक यूएसबी ड्राइव, सीडी और डीवीडी, या इसमें से कोई एक, या तो आपके पास यूएसबी रहना चाहिए, सीडी रहना चाहिए, डीवीडी रहना चाहिए, दैट कंटेन द ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉलेशन फाइल। जिस फाइल को हमको इंस्टॉल करना है उस फाइल कहीं पे रहेगा ना, कोई मेमोरी कार्ड में रहेगा ना, तो या तो उसको यूएसबी में रख सकते हैं, या तो सीडी में रख सकते हैं, या तो डीवीडी में रख सकते हैं, या फिर उसका जो एसएसडी, जिसका जो मेमोरी होता है अपना पीसी का जो मेमोरी होता है, हार्ड ड्राइव हो गया या फिर उसका एसएसडी हो गया, उसमें आप रख सकते हैं। कहीं पे भी उस फाइल को रखना है जिस फाइल को हमको इंस्टॉल करना है। ओके, उसके बाद आता है अगला पार्टीशन। तो पार्टीशन में यहाँ पे नाम से क्लियर होगा, पार्टीशन मतलब डिवाइड करेगा। तो एक सेक्शन ऑफ हार्ड ड्राइव डेडिकेटेड टू द ओएस। एक यहाँ पे क्या होता है, हार्ड ड्राइव का एक सेक्शन बना दिया जाए, उसको डेडिकेटेड किया जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। ओके, उसके बाद आता है फॉर्मेट। तो फॉर्मेट क्या होता है? टू इरेज एंड प्रिपेयर अ पार्टीशन ऑफ ओएस इंस्टॉलेशन। जब आप पहले मालूम होगा आपको, एक मेमोरी का चिप लग रहा होता है, तो उस अगर काम नहीं करा मेमोरी तो क्या करते थे? फॉर्मेट कर दो। तो वही बात वाला यहाँ पे है। टू इरेज, फॉर्मेट मतलब क्या होता है? सब कुछ मिटा देना। टू इरेज एंड प्रिपेयर अ पार्टीशन फॉर ओएस इंस्टॉलेशन, तो यहाँ पे ये हम करते हैं। उसके बाद डुअल बोट। डुअल बोट मतलब पहला, अगर सिंगल पोर्टेबल है तो मतलब एक ऑपरेटिंग सिस्टम को हम रन कर रहे हैं। डुअल पोर्टेबल मतलब दो, यहाँ पे मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम को हम रन करेंगे। जैसे इसका मतलब डुअल बोट का मतलब क्या है? इंस्टॉलिंग मल्टीपल ओएस ऑन ए सिंगल कंप्यूटर। एक सिंगल कंप्यूटर पर मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम हम रन कर सकते हैं। जैसे मेरे पीसी में क्या है, विंडोज भी है और हमने लिनक्स भी इंस्टॉल कर रखा है। ओके, क्यों कर रखा है वो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, क्योंकि यहाँ पे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे हमने क्यों करके रखा है रन। ओके, उसके बाद क्या है, मैं विजुअलाइजेशन। तो यहाँ पे विजुअलाइजेशन हम क्यों करते हैं? रनिंग एंड ऑपरेटिंग सिस्टम विद इन अनदर ऑपरेटिंग सिस्टम। ये जो रन होता है ऑपरेटिंग सिस्टम एक दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर में रन होता है, उसको हम बोलते हैं विजुअलाइजेशन। ओके, क्लियर हुआ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, मालूम चल गया गाइस। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के इंस्टॉलेशन का कुछ कुछ टाइप होता है, जैसे यहाँ पे देखिएगा ओएस इंस्टॉलेशन टाइप। तो पहला क्या होता है? क्लीन इंस्टॉल। क्लीन इंस्टॉल इसमें क्या होता है? इंस्टॉलिंग अ न्यू ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन ए ब्लैंक हार्ड ड्राइव। एक हार्ड ड्राइव जिसमें कुछ नहीं है, उसमें हम क्या करते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करते हैं, उसको बोलेंगे क्लीन इंस्टॉल। उसके बाद क्या होता है? अपग्रेड। अपग्रेड मतलब क्या होता है? बढ़ाना या फिर चेंजेस करना। तो रिप्लेसिंग एन एग्जिस्टिंग ऑपरेटिंग सिस्टम विथ
न्यूअर वर्जन, एक नया वर्जन कोई ऑपरेटिंग सिस्टम का आ गया है तो उसको रिप्लेस करके उस वर्जन को हम इंस्टॉल करते हैं, उसको बोलते हैं अपग्रेड करना। ओके, उसके बाद क्या होता है कि री इंस्टॉल होता है। री इंस्टॉल में क्या होता है, री इंस्टॉलिंग इज द सेम एज ऑपरेटिंग सिस्टम वर्जन। री इंस्टॉल मतलब अगर मान लेते हैं कोई चीज़ हम नहीं सेटअप कर पाए तो उसको क्या करते हैं, फिर से इंस्टॉल करते हैं। ओके, तो उसको सेम ऑपरेटिंग सिस्टम को हम क्या करते हैं, फिर से इंस्टॉल करते हैं, उसको बोलते हैं री इंस्टॉलेशन। ओके, ऑपरेटिंग सिस्टम का इंस्टॉलेशन का टाइप क्लियर हो गया। तीन टाइप का, क्लीन इंस्टॉल है, अपग्रेड है, और यहाँ पे तीन ही चीज़ें कर सकते हैं। एक ऐसा हो सकता है जो हमारा कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं इंस्टॉल है तब हम कर सकते हैं, या फिर है और उसका नया वर्जन आ गया तो वो उसको कर सकते हैं, या फिर ये है वो कोई फाइल करप्ट हो गया है तो फिर से इंस्टॉल करेंगे। तीन ही केस हो सकता है। ओके, उसके बाद आते हैं इंस्टॉलेशन फेजेस पे। तो इंस्टॉलेशन फेजेस में जैसे कि होता है प्री इंस्टॉलेशन। प्री इंस्टॉलेशन नाम से क्लियर होगा क्या, प्री मतलब पहले होता है, तो प्री इंस्टॉलेशन में क्या होगा, प्रिपरेशन बिफोर इंस्टॉलिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करने से पहले क्या करेंगे, उसको उसका प्रिपरेशन करेंगे। ओके, उसके बाद होता है क्या, प्री इंस्टॉलेशन के बाद आता है इंस्टॉलेशन। इंस्टॉलेशन में क्या होता है, द एक्चुअल इंस्टॉलेशन प्रोसेस। यहाँ पे हम डायरेक्ट प्रीपेयर कुछ नहीं करते हैं, डायरेक्ट इंस्टॉल करते हैं। उसके बाद एक होता है पोस्ट इंस्टॉलेशन। तो पोस्ट इंस्टॉलेशन में क्या होता है, कॉन्फ़िगरेशन एंड सेटअप आफ्टर इंस्टॉलेशन। एक बार हम इंस्टॉल कर लेते हैं उसके बाद उसका जो भी सेटिंग होता है, जो भी कॉन्फ़िगरेशन होता है उसको हम बाद में करते हैं, तो उसको बोलते हैं क्या, पोस्ट इंस्टॉलेशन। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में इतना जो भी हम कहानी कहे हैं समझ में आया। चलिए एक बार हम यहाँ पे समराइज करते हैं इसको। सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जाने। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, एक हमको इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं हार्डवेयर के और यूजर के बीच में, ताकि हम अपना काम कर सकें। ओके, उसका आप स्टैंडर्ड डेफिनेशन बोलना चाहेंगे तो ऐसे बोल सकते हैं, सॉफ्टवेयर दैट मैनेज कंप्यूटर हार्डवेयर एंड प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर रनिंग एप्लीकेशंस। ओके, उसके बाद इंस्टॉलेशन क्या होता है उसका डेफिनेशन जाने। द प्रोसेस ऑफ सेटिंग अप एंड कॉन्फ़िगरिंग एंड ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन ए कंप्यूटर इज नोन एज इंस्टॉलेशन। उसके बाद इसका कुछ कुछ की टर्म था, जैसे कि पहले बूटेबल मीडिया था, उसके बाद पार्टीशन था, उसके बाद फॉर्मेट था, डुअल बूट था, विजुअलाइजेशन था। उसके बाद हमने ओएस का जो इंस्टॉलेशन टाइप होता है वो जाने। पहला होता है क्लीन इंस्टॉल, उसके बाद होता है अपग्रेड, उसके बाद होता है री इंस्टॉल। इंस्टॉलेशन का फेजेस है प्री इंस्टॉलेशन, इंस्टॉलेशन एंड पोस्ट इंस्टॉलेशन। पास रहा ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। ओके गाइस, तो आई थिंक आपको ये सब समझ में आया होगा। फिर भी अगर कहीं पे डाउट है या फिर कोई एग्जाम पे समझ नहीं आया तो आप कमेंट में बता सकते हैं, या फिर लगता है इस टॉपिक को भी इसमें इंक्लूड करना चाहिए था तो वो आप बता सकते हैं। ओके गाइस, अगर किसी टॉपिक में कोई सा छूट जाता है तो आप उसको कमेंट में बता सकते हैं, उस टॉपिक को भी करवाया जाएगा। ओके गाइस, तो इसके बाद ये तो ऑपरेटिंग सिस्टम का हो गया। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद हम टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम को, बहुत सारा टाइप होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे विंडोज़ हो गया, लिनक्स हो गया, मैक हो गया, यूनिक्स होता है, बहुत सारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो उसमें से एक ऑपरेटिंग सिस्टम आपको शायद लिनक्स के बारे में पढ़ना है, तो वो हम अगले पार्ट में कर लेंगे, लिनक्स का जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में सिलेबस में है उसको। ओके गाइस, तो गाइस मिलते हैं अगले टॉपिक में।